साईं की बात। बच्चे, अंधेरे से डर क्यों रहे हो मेरे बच्चे? अंधेरे के बाद ही तो सवेरा है मेरे बच्चे। रात के बाद ही तो सवेरा आता है ना। तो इस अंधेरे से डरो मत। ये अंधेरा तुम्हारी ज़िंदगी में जो आया है ना, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं आया। ये तुम्हें कुछ समझाने के लिए, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। तो इससे डरो मत, इससे आगे बढ़ो। आगे कदम बढ़ाओ, डर के पीछे हटो मत। क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे कदम बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे रोशनी तुम्हें दिखाई देगी। और वो रोशनी होगी तुम्हारे साईं की रोशनी। जहाँ पर तुम्हारा साईं हाथ देकर ना तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है कि आओ मेरे बच्चे, मेरा आकर हाथ थाम लो। जैसे ही तुम मेरा हाथ थामोगे ना, वैसे ही मैं तुम्हें सवेरे में ले आऊँगा, इस उजाले में ले आऊँगा मेरे बच्चे। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। बस तुम्हें थोड़ा सा चलना है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा। बस कुछ ही कदम की दूरी है मेरे बच्चे। तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। बस आ जाओ, चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ फटाफट आ जाओ और मेरा हाथ आकर थाम लो मेरे बच्चे। और सुनो, हमेशा प्रश्न ही क्यों रहते हैं तुम्हारी ज़ुबान पर? हमेशा सवाल कि साईं ऐसे क्यों, वैसे क्यों, वैसे क्यों। चीज़ों का जवाब नहीं तुम्हारे पास, बस सवाल ही सवाल है। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम चीज़ों को लेकर ना बहुत उलझे हुए रहते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है ज़िंदगी में। तुम बहुत उलझे हुए हो। तुम्हें नहीं समझ में आती चीज़ें कि कैसे करनी है, क्या करना है। तो उसे तुम पता है कैसे समझ सकते हो? अपने आप को वक्त देकर। और वो तो तुम कभी देते नहीं। तुम दुनिया को वक्त देते हो, दुनिया की बातें सुनते हो, इधर उधर की बातें कर लेते हो। लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, तो तुम खुद को वक्त ही नहीं देते। कुछ वक्त अपने साथ बैठो, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने साथ बैठो, अपने आप को वक्त दो और अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो। दुनिया से सवाल करते हो ना तो उलझे रहोगे। अगर खुद से सवाल करोगे ना तो जवाब भी मिलेगा और सही जवाब मिलेगा। अगर दुनिया से सवाल पूछोगे ना तो वो जवाब दे भी देंगे तुम्हें, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं होगे। और ऐसा अक्सर हुआ है तुम्हारे साथ। जो तुम सुनना चाह रहे होते हो ना, वो सामने वाला वैसा जवाब तुम्हें नहीं देता, क्योंकि तुम संतुष्ट नहीं होते। क्योंकि तुम्हारा मन कुछ और है, तुम्हारी सोच कुछ और है। तुम जो सुनना चाहते हो ना, वो तुम्हें समझ में नहीं आ पाता, वो सामने वाला नहीं जवाब देता। तो फिर क्यों इतना परेशान रहते हो? खुद से पूछो। जो मुझसे पूछते हो तो मैं तो तुम्हें सही जवाब दूंगा ना, लेकिन तुम्हें ना मेरे बच्चे, मेरे जवाबों पर भी तुम्हें शक होता है। तुम्हें तब भी ना संतुष्टता नहीं मिलती मन में। तब भी तुम परेशान रहते हो, खोए खोए से रहते हो कि पता नहीं साईं ने जो जवाब दिया है, क्या वो साईं का जवाब है या मेरे सामने ऐसे ही आ गया है। क्या साईं सच में मुझसे ऐसा कहना चाहते हैं? फिर उसमें भी सवाल, इसमें भी सवाल, उसमें भी सवाल, इतने सवाल कि तुम अपने आप को पागल कर लोगे। सोच सोच कर पागल कर लोगे अपने आप को। इतना मत सोचो। अगर फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरे सवालों पर, जवाबों पर तुम्हें शक है, या तुम्हें किसी और के सवालों पर भी और जवाबों पर तुम्हें शक है ना, तो तुम खुद से सोचो, खुद से अपने आप से सवाल करो, अपने आप से जवाब ढूंढो, तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। ठीक है? और सुनो, ये ज़िंदगी आसान नहीं है मेरे बच्चे, और इतनी कठिन भी नहीं जितनी तुमने बना रखी है। इस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे। हर किसी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। तुम अकेले थोड़ी ना हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। दुनिया में एक भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में दुख नहीं, परेशानी नहीं। जिसके पास धन है ना, उसके पास भी परेशानी है। जिसके पास धन नहीं भी है, उसके पास भी परेशानी है। सबके पास में अलग अलग तरह के दुख हैं मेरे बच्चे, और सुख भी हैं। ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे पास दुख ही दुख है, सुख नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना मेरे बच्चे। देखो, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएंगी, चीज़ें आएंगी, लेकिन वो ठहरेंगी नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि चाहे वो दुख हो या सुख हो, हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। हर चीज़ का, कोई भी चीज़ ना हमेशा हमेशा के लिए टिक नहीं सकती। चाहे वो सुख हो या दुख हो, वो तुम्हारे जीवन में बस कुछ ही समय के लिए आती हैं और कुछ समय बाद वो चली जाती हैं मेरे बच्चे। उतार चढ़ाव आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ चीज़ों का सामना तुम्हें करना होता है, कुछ कड़वी चीज़ों का सामना करना होता है, कुछ झूठे लोगों का सामना करना होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखावटी होते हैं, उनका सामना करना होता है, चीज़ों का सच जानना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबका सामना करने की हिम्मत रखा करो। डरा मत करो कि तुम सच देखने से डरते हो। डरा मत करो। अगर सच देखने से डरोगे ना, तो लोग तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेल जाएंगे, और खेल भी चुके हैं। जानते हो ना, कितना कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ। अब तो चीज़ों को देखना शुरू करो। उतार चढ़ाव आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम ना
बिल्कुल ऐसे कठोर मजबूत स्तंभ की तरह रहो कि तुम्हें कोई हिला नहीं पाए। इतने मजबूत हो जाओ। और मैंने तो तुम्हें कितना मजबूत बनाया भी है मेरे बच्चे। अगर रोना है ना तो सिर्फ अपने साईं के आगे, दुनिया के आगे नहीं रोना। अगर रोना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने साईं के आगे, क्योंकि दुनिया के आगे रोओगे ना तो दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, तुम्हारी बातों को सुन लेगी और सुन कर ना तुम्हें बहुत सारा उस वक्त में सांत्वना देगी, तुम्हें दिलासा देगी। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वही तुम्हारी बातों पर खिल्लियाँ उड़ाई जाएंगी, तुम्हारे पीठ पीछे सामूहिक में जा कर ना बहुत सारी बातें की जाएंगी और तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहकर हंसी उड़ाई जाएगी। फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो किसी के भी आगे रोया मत करो। और दूसरी बात मेरे बच्चे, रोने से ना तुम सामने वाले को अपनी कमज़ोरी दे रहे होते हो, तो रोया मत करो। रोना है तो मेरे सामने, मेरे आगे रोना। मेरे आगे किस चीज़ का डर है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक पाषाण हूँ, मैं एक पत्थर हूँ? क्या मैं तुम्हें समझ नहीं सकता? क्या मैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारी चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता? क्या तुम्हारी पीड़ा से मुझे पीड़ा नहीं होती? क्या मुझे दर्द नहीं होता? मुझसे एक बार पूछो। तुम ना मेरे चेहरे की तरफ एक बार देखो, तुम्हें मेरे चेहरे पर ना मायूसी दिखेगी मेरे बच्चे, तुम्हारे दर्द की मायूसी। क्योंकि जब तुम रोते हो ना तो बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर पाता मेरे बच्चे, नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, इतना कहता हूँ तुमसे, इतना वादा करता हूँ कि मेरा आशीर्वाद है तुम पर और मिलेगा भी, आगे भी मिलेगा। दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। ऐसा नहीं कि आज दे रहा हूँ कल नहीं दूंगा, ऐसा नहीं मेरे बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, विश्वास रखो, विश्वास बनाए रखो मेरे बच्चे। और सुनो, बात ना वहाँ पर छुपाने की नहीं थी मेरे बच्चे, बात वहाँ पर झूठ बोलने की थी। तुम उससे ना बात छुपा लेते एक बार को तो चलता मेरे बच्चे, लेकिन वहाँ तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें लगा कि वो बात झूठ बोलकर दबाई जा सकती है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, सच को कभी नहीं छुपाया जाता, कभी नहीं। या तो तुम छुपा लेते, बताते नहीं, या फिर तुम सच बोल देते, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ बोलकर तुमने बहुत सारा चीज़ें अपने ऊपर ले ली, बहुत सारे दोष तुमने अपने ऊपर ले लिए जो तुम्हें नहीं लेने चाहिए थे। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए था मेरे बच्चे। क्या है ना, कभी कभी तुम बहुत नादानी में आकर कुछ चीज़ें कर जाते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई। आगे से ऐसा कुछ मत करना। उस इंसान से जाकर माफ़ी मांग लेना, बोल देना कि जो हो गया गलती में हो गया। उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि तुम नहीं बोल सकते थे और उस वक्त तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। और सुनो, तुम्हें रात के वक्त डरावने सपने आते हैं ना मेरे बच्चे, तुम डर जाते हो, बहुत डर जाते हो ना, तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है ना, तो सुनो, तुम ना मेरा 11 वचन या मेरा कष्ट निवारण मंत्र या स्तवन मंजरी, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे ना, मेरे 11 वचन कुछ भी जो तुम्हें समझ में आए वो तुम पढ़कर सोया करो रात को। और अपने हाथ पाँव अच्छे से धोकर सोया करो और मेरी उदी अपने पास में रखा करो। कुछ बुरे सपने नहीं आएंगे, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया ने तुम्हें बहुत सारे उपाय बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई, तुम्हें वहमों में डालने की कोशिश की कि तुम पर ये है, तुम पर वो है, अल्लाह बला पता नहीं क्या क्या, और तुम्हारे दिमाग में तुम्हें और डराने की कोशिश की है। और पता है क्या, जितनी तरह की बातें लोगों ने तुमसे कही है ना, जितनी तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश की है ना, वही तुम्हारा दिमाग ना उन बातों का पहाड़ बना बना कर ना तुम्हें सपने दिखाता है। कहते हैं ना मेरे बच्चे कि दिमाग रात को भी सोता नहीं, दिमाग तो रात को भी चलता है। तो वही चीज़ें ना तुम्हें सपने में दिखाता है। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सोच में रात को वही बातें चलती हैं जो लोग कहते हैं और तुम ना वहमों में पड़ जाते हो, डर जाते हो। डरा मत करो। और मेरी उदी किस लिए है मेरे बच्चे? तुम्हारी रक्षा के लिए है ना, तो उदी का सेवन करो ना। अगर उदी नहीं है तो मेरी धूपबत्ती या अगरबत्ती जो तुम जलाते हो ना, उसकी राख को भी तुम मेरा नाम जाप कर कर उसे लगा सकते हो। वो मेरी उदी का ही काम करेगी मेरे बच्चे, विश्वास रखो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश।